एवरीवन, आज फिर से आप सबों को नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्लेम्सिया। तो सबसे पहले हम इक्लेम्सिया का डेफिनेशन देखेंगे कि इक्लेम्सिया होता क्या है। तो इक्लेम्सिया इज acute and life-threatening complication during pregnancy, usually in a patient who has developed preeclampsia, characterized by hypertension, edema, proteinuria, involving convulsion and coma is called eclampsia। तो देखिए इक्लेम्सिया क्या है। तो इक्लेम्सिया मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक अक्यूट एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम इक्लेम्सिया कहते हैं। इक्लेम्सिया जो है एक डेवलप्ड रूप है प्री एक्लेम्सिया का, जिसमें हम क्या क्या कैरेक्टराइज देखते हैं। मीन्स जहाँ पे हाइपरटेंशन, ओडीमा, प्रोटीन एरिया इन्वॉल्विंग कन्वल्जन एंड कॉमा इज कॉल्ड इक्लेम्सिया। मीन्स उसके साथ साथ कन्वल्जन कोमा इंक्लूड होगा तो उसी को हम बोलेंगे इक्लेम्सिया। अगर हम मेडिकली टर्म में प्री इक्लेम्सिया को ट्रीटमेंट नहीं दिए तो इसका डेवलप रूप जो होगा वो इक्लेम्सिया हो जाएगा। दैट मीन्स इज कॉल्ड इक्लेम्सिया। अब इंसिडेंस इसका देखते हैं। इंसिडेंस देखा जाए तो इंसिडेंस में इसका रेशियो होता है 1:500। मतलब कि जब प्रेग्नेंट वुमेन 500 है तो उसमें से एक का इक्लेम्सिया केसेस आते हैं। अब हम इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्लेम्सिया। तो फर्स्ट टाइप है एंटीपार्टम इक्लेम्सिया। एंटीपार्टम इक्लेम्सिया मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि जैसे ही वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस टाइम 50% केसेस इक्लेम्सिया का देखने को मिलता है। सेकेंड हमारा है इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया। इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया मीन्स होता है ड्यूरिंग लेबर, मतलब कि जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस टाइम 30% केसेस देखने को मिलती है इक्लेम्सिया का। अब थर्ड है पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया। पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया मतलब कि जो लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस पीरियड से लेके फर्स्ट 48 आवर से लेके 10 डेज तक ऑफ डिलीवरी पीरियड रहता है। मतलब कि जिस टाइम डिलीवरी हुआ उसका फर्स्ट 40 आवर से लेके 10 डेज तक ये पीरियड रहता है। उस टाइम 20% केसेस इक्लेम्सिया को देखने का मिलता है। अब हम इसका एटियोलॉजी देखेंगे। एटियोलॉजी में क्या है? फर्स्ट पॉइंट हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में हम देखेंगे जो पेशेंट का बीपी होता है वो होता है नॉर्मल बीपी 120/80। अगर ये 120/80 तो ये जो ऊपर का होता है ये सिस्टोलिक होता है, जो नीचे का होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो जो 120 है वो 120 से अगर 130 हो जाए और जो 80 है 180 से 90 हो जाए तो ये हाइपरटेंशन में आ जाता है। और अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन को होता है तो इसको बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन का बीपी हो गया। अब सेकेंड में हम देखेंगे प्रोटीन एरिया, जिसको है ओडीमा है, कोमा है, कन्वल्जन है। तो ये सारा इक्लेम्सिया का एटियोलॉजी हुआ। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।